क्या आप हर सुबह भारी मन से उठते हैं? क्या छोटी-छोटी बातें अब असहनीय लगने लगती हैं? क्या किसी की बातों से आपका मन घंटों परेशान रहता है? तो समझ लीजिए स्ट्रेस आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। पर क्या इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर या दवाई है? नहीं, इसका समाधान है आपकी आत्मा, आपका ध्यान और आपका भगवान से जुड़ाव। क्यों होता है स्ट्रेस? स्ट्रेस का मतलब है आप वो नहीं कर रहे जो आपकी आत्मा चाहती है। कल क्या होगा? यही सवाल इंसान को आज की शांति से दूर कर देता है। हर कोई चाहता है कि आप परफेक्ट हों, लेकिन आप इंसान हैं, मशीन नहीं। जब बार बार लोग बोलें कि तुम ठीक नहीं हो, तो हम खुद को ही गलत मानने लगते हैं। यहीं से स्ट्रेस शुरू होता है। क्या होता है स्ट्रेस के लक्षण? नींद न आना, भूख या ज़्यादा खाना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, शरीर में दर्द, लेकिन कोई मेडिकल कारण नहीं। धीरे धीरे इंसान खुद से नफरत करने लगता है और तब ज़रूरत है दवाई नहीं, बल्कि दिव्यता की। स्ट्रेस से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारना। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ श्वास पर ध्यान देना और ओम शांति मंत्र का जाप करिए। रोज़ 108 बार कोई एक मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण या राम राम। इससे मन शांत होगा और विचार धीरे धीरे साफ होने लगेंगे। हर दिन 5 से 10 मिनट गीता जी का पाठ करिए। गीता हमें सिखाती है कर्म कल फल की चिंता मत कर। भक्ति संगीत सुनिए। स्ट्रेस दिमाग में है, भजन सीधे आत्मा में उतरता है। स्ट्रेस हमें क्यों दिया गया? ईश्वर हर आत्मा को एक परीक्षा देता है। तनाव उसी परीक्षा का हिस्सा है। अगर आप टूटेंगे नहीं तो आप निखरेंगे कैसे? मन उलझा है सवालों में, पर जवाब भीतर है। सांसें टूटी हैं, पर जीवन अभी भी बाकी है। स्ट्रेस से डर मत, वो एक संकेत है कि अब प्रभु के द्वार जाना जरूरी है। आज के समय में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन बन गया है। शरीर स्वस्थ है पर मन बीमार है, बाहर शांत है पर भीतर कोहराम है। सवाल है, क्या तनाव सिर्फ एक मानसिक समस्या है या ये आत्मा से दूर होने का संकेत है? तनाव क्या है और क्यों होता है? जब हम या तो भूतकाल में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, तब वर्तमान में जीना भूल जाते हैं और वहीं से शुरू होता है तनाव। क्या है तनाव के आध्यात्मिक कारण? मन का निरंतर भटकना, आत्मा की उपेक्षा करना, भौतिक सुखों में अस्थायी समाधान ढूंढना, परमात्मा से दूर होना। जब आत्मा को पोषण नहीं मिलता तब तनाव का जन्म होता है। सुबह 10 मिनट मौन में बैठकर अपने श्वासों पर ध्यान दो और ओम शांति मंत्र का जाप करो। हर समस्या को पकड़ कर रखने के बजाय भगवान के चरणों में रख दो और कहो, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, अब तुम संभालो। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखो। संतों के वचन, गीता, रामायण, शिव पुराण आदि से जुड़ो। तनाव दिमाग में है और संगीत सीधे आत्मा को छूता है। इसलिए प्रतिदिन भजन सुनिए। जब आप किसी और के जीवन में रोशनी लाते हैं, आपका अंधेरा खुद बुझने लगता है। तनाव को खत्म करने के लिए खुद को भगवान से जोड़ो। चिंता छोड़ो, चिंतन शुरू करो, ईश्वर से जुड़ो। जीवन खुद जुड़ जाएगा। मन शांत है, सांसें थमी हैं, आँखों में नींद नहीं, बातों में नमक है। जब तू खुद को खो चुका है, तभी तो प्रभु तुझे खोज रहे हैं। जिसे अपने ऊपर और भगवान पर भरोसा है, उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव तब आता है जब हम अपनी क्षमता भूल जाते हैं और समस्याओं को बड़ा मान लेते हैं। अगर मन शांत हो तो जीवन में हर उलझन आसान लगती है, और जब मन अशांत हो तो छोटी बात भी पहाड़ बन जाती है। जिसने श्री राम नाम पकड़ लिया, उसके जीवन में चिंता और तनाव खुद भाग गए। जब मन भगवान से जुड़ता है तो तनाव का नाश होता है और शांति का वास होता है। चिंता छोड़ो, भक्ति जोड़ो, यही सच्चा स्ट्रेस रिलीफ है। दुनियादारी का तनाव खत्म होता है जब मन में भगवान की स्मृति होती है। मन की उलझनों का समाधान बाहर नहीं, भीतर बैठी चेतना में छुपा है। जितना अधिक हम संसार से जुड़ते हैं, उतना ही तनाव बढ़ता है
और जितना अधिक हम भगवान से जुड़ते हैं उतनी ही शांति मिलती है। जब भगवान की मर्जी समझ में आ जाती है तब तनाव का नाम भी नहीं रहता है। तो याद रखिए, जब मन अशांत होता है तब दुनिया भी वैसी ही लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तब तूफान भी पूजा की घंटी बन जाती है। तनाव तब खत्म होता है जब हम उसे पकड़ना बंद कर देते हैं, और शांति तब आती है जब हम खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। अब समय है अपने भारी मन को, थके हुए विचारों को और हर चिंता को उस परम शक्ति के चरणों में रख देने का, क्योंकि वहाँ न कोई डर है, न कोई दुख है, न कोई तनाव है। वहाँ सिर्फ प्रेम है, शांति है और आपका सच्चा स्वरूप है। तो आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मैं थक चुका हूँ, अब सब कुछ तेरे हवाले। और विश्वास मानिए, जहाँ समर्पण होता है वहीं तनाव का अंत होता है।